हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको मालूम है आखिर दुबई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है और दुबई के शेख ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि दुबई के पास पिछले 20 सालों में इतना पैसा कहाँ से आया, तो हमें पता है आपसे ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहाँ पर तेल की खदानें हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुबई में जनरेट होने वाला जितना भी पैसा है उसका सिर्फ 1% तेल की वजह से आता है और वही 99% कहाँ से आता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप जानकर हैरान ना हुए तो कहिएगा, क्योंकि आज आप दुबई के उस सच से रूबरू होंगे जो आपको हैरान करके रख देगा। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ज़्यादा नहीं, बस आज से 20 या 22 साल पीछे चले तो दुबई के पास रेत के अलावा कुछ नहीं था। इन एक शख्स जिसने दुबई का नक्शा ही बदल कर रख दिया, कोई और नहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। और ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दूर की सोची। दुबई को आज दुनिया का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के साथ साथ ग्लोबल हब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बना डाला। तभी दुनिया भर के अमीर लोग दुबई में जाकर अपना एम्पायर बिल्ड करने की सोचते हैं। उसी के साथ ही आज दुबई एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर आपको सब कुछ टॉप लेवल का मिलेगा। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल हो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हो, दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल, बुर्ज अल अरब हो। और दुबई इतने में सेटल नहीं हुआ। वो जब डिज्नीलैंड के पास गया ये बोलने के लिए कि दुबई में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनना चाहिए, तो डिज्नीलैंड वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड तो हमारे यहाँ का ही होगा। उसी पर शेख मोहम्मद ने साफ बोल दिया, ठीक है आप ना बनाओ, हम दुबई लैंड बनाएंगे जो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर हर रोज़ 2 लाख लोग आएंगे और वही जहाँ ढंग से पेड़ पौधे नहीं उगते उसी रेगिस्तान वाली जगह पर फूल उगा दिए। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा आपको दुबई में देखने को मिलेगा, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन है। उसी के साथ पाम जुमरई, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन आइलैंड है, वो भी आपको दुबई में देखने को मिलेगा, जहाँ पर करोड़ों के घर मिलते हैं। और इस आइलैंड का स्ट्रक्चर भी गोल नहीं है, क्योंकि दुबई के शेख ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो गोल स्ट्रक्चर बनाते तो ज़्यादा घर बिल्ड ना कर पाते, जिससे आप उतना ज़्यादा ना कमा पाते। इसी वजह से उन्होंने इस आइलैंड का शेप ऐसा रखा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाकर बेच सके, और यही चीज़ लोगों को और भी ज़्यादा इस शहर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, दुबई यही नहीं रुका, बल्कि वहाँ ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो इंसानों को 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देगा। यानी कि जहाँ आप टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वही आपको ड्रोन ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराएगा, जिससे ट्रैफिक के साथ साथ टाइम की भी काफ़ी बचत होगी। बात अगर टाइम की आती है तो आपको बता दें कि दुबई में आज से करीब 20 साल बाद ज़्यादातर गाड़ियां सिर्फ ऑटोमेटिक ही चलेंगी। दुबई इस काम में भी लगा हुआ है कि वहां पर कम से कम एक्सीडेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ऑटोमेटिक गाड़ियों का इस्तेमाल करके ऑयल की कम खपत करें। सिर्फ इतना ही नहीं, आज अगर हम दुबई के क्राइम रेट की बात करें तो वो भी लगभग 0 है। ना तो वहाँ चोरी चकारी होती है और ना ही लूटपाट। उसी के साथ ही रेप और किडनैपिंग जैसे केस भी वहाँ पर ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ का सख्त कानून है। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। फिर चाहे वो ट्रैफिक तोड़ने का क्राइम हो या फिर गाड़ी गंदी करके घूमने का। जी हाँ, दुबई में गाड़ी गंदी करने पर भी आपको फाइन देना पड़ जाता है। तो आप खुद ही सोचिए वहाँ पर लूटपाट और रेप जैसे केसेस में क्या किया जाता होगा। और इन्हीं सख्त कानून के चलते ही वहाँ के जितने भी मुजरिम हैं वो हिम्मत ही नहीं करते कि कोई क्राइम करे। और अगर एक हाथ की हिम्मत पड़ भी गई तो ये मत भूलिएगा, दुबई में पुलिस के पास कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं होती, बल्कि सुपर कार होती है जो झट से आपको पकड़कर जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। और ऐसी न जाने कितनी सारी चीज़ें दुबई के अंदर है जो हर आम इंसान को वहां जाने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। और यही वजह है कि आपको सिर्फ दुबई में लोकल शेफ 8 से 10% ही मिलेंगे, बाकी वहां पर सभी दूसरी कंट्री के लोग रहते हैं। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि दुबई ना तो अपनी कंट्री में रहने वाले लोगों से ना तो टैक्स लेता है और ना ही वहाँ रहने के लिए आपको कोई अलग परमिट की ज़रूरत होती है। आप जाएं और वहाँ पर आराम से अपना बिजनेस बढ़ाइए और वहाँ की ऐशो आराम भरी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता वो दुबई में जाते तो हैं
मगर पैसे कमाने के लिए। और यही सोच दुबई ने सालों से रखी है, जहाँ पर वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसी कंट्रीज के लोगों को वहाँ की तेज गर्मी में काम करने के लिए बुलाते हैं। और आप जो दुबई में बनी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, वो सब इन्हीं डेवलपमेंट कंट्री की वजह से बनी है, क्योंकि यहीं के लोग वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं और चंद पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उसी का उल्टा वहाँ के अमीर लोग एयर कंडीशन होटल और घरों में बैठकर पूरा एम्पायर चलाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दुबई के पास ना तो तेल से इतना पैसा आता है, ना ही वहाँ की सरकार टैक्स लेती है, बल्कि वहाँ का पूरा पैसा तो ट्रैवलिंग और टूरिज्म से आता है। उसी के साथ ही जितने भी अमीर लोग हैं वो दुबई के इस शानदार लाइफस्टाइल को जीने के लिए दुबई में बस जाते हैं। यही वजह है कि दुबई आज तरक्की की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चढ़ चुका है और आगे भी अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। बाकी दुबई के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।